बुलाने का एक की खास मकसद ये है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के अम्बेडकरवादी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हजारों सालों से एकलव्य नाम का एक कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है और वो भारत का संविधान बाबा साहब के बनाने के बावजूद भी वो कॉन्सेप्ट आज तक खत्म नहीं हुआ है। उसकी एक के बाद आपने रोहित वेमुला, अभी रिसेंट एग्जांपल ही मैं आपको दे रहा हूं, पायल तडवी और इस तरह के आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे। वो लोग ऐसे लोग थे जो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते और अच्छी शिक्षा लोगों को देते। इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हमारे फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। उसी कड़ी में एक और एकलव्य नहीं, एक और व्यक्तित्व से आत्महत्या कराने की कोशिश दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे देश की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है और अमित शाह साहब की जो दिल्ली पुलिस है, वो एक वैसा ही एक गंदा और घिनौना काम एक और हमारे व्यक्तित्व से करा रही है। उसका नाम आप सब लोगों को पता है, डॉक्टर रितु सिंह। जी हाँ, डॉक्टर रितु सिंह ये वो शख्स हैं या महिला हैं जिनसे मनुवादी मानसिकता के बड़े बड़े लोग, जिनको देख के ईर्ष्या से जलने लगते थे, और उसी ईर्ष्या के कारण दौलत राम कॉलेज की, इतनी बड़ा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसकी मनुवादी मानसिकता की प्रिंसिपल ने इनको हर तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की, इनको हर तरीके से तंग करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी ये अपने टैलेंट के बल पे उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में नौकरी प्राप्त करने में कामयाब हुई, सबसे अच्छी टीचर साबित हुई। अब उनको उनका अंगूठा कैसे काटा जाए उसके लिए एक नया तरीका, जब छल कपट कुछ नहीं चला तो नकली एक कंप्लेंट बनवाई 35 स्टूडेंट से। वो कहानी आपको सबको पता है। और उस नकली कंप्लेंट की बुनियाद पर इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। वो नकली कंप्लेंट, जब डॉक्टर रितु ने हाईकोर्ट में केस डाला तो उस नकली कंप्लेंट की बेसिस पे हाईकोर्ट तक को इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि ये तो इससे सारे स्टूडेंट्स ने इनके खिलाफ शिकायत की थी, हम क्या करें, हमें मजबूर होकर निकालना पड़ा। वो हम सब की मेहनत से, भानु भाई की, हमारी और आया सिंह साहब बैठे हैं यहाँ पे, हम सब वकीलों की मेहनत से हम लोगों ने पहले उस प्रिंसिपल के खिलाफ, उस रजिस्ट्रार के खिलाफ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब हैं, क्या नाम है उनका, विकास गुप्ता, नाम बहुत जरूरी है, और जो उनके चेयरमैन है मुकुल गुप्ता, हाँ जी मुकुल गुप्ता, वो उनके चेयरमैन के खिलाफ, और वाइस चांसलर, उनका भी रोल इसमें नजर आ रहा है। और उसके अलावा 5 प्रोफेसर्स और इन सभी लोगों ने साजिश करके उस झूठे दस्तावेज के बुनियाद पे जो डॉक्टर रितु को निकाला था, हम लोगों ने FIR कराई और उसमें चार्जशीट दाखिल हुई। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम होगा अमित शाही पुलिस से चार्जशीट दाखिल कराना ऐसे केस में जो मनुवाद, और ये डॉक्टर रितु का केस कोई अकेला केस नहीं है, ऐसा दिन रात, अगर बोले, अभी भानु जी बताएंगे आपको बहुत सारे एग्जांपल, मैं सिर्फ डॉक्टर रतन लाल का ही एक एग्जांपल देना चाहता हूं। तो डॉक्टर रतन लाल और ऐसे बहुत सारे लोग के साथ जो हुआ, हो रहा है और होता रहेगा, ऐसे हजारों लोग जो बैकलॉग का शिकार है, हमारे SC, ST, OBC के इंटेलेक्चुअल्स जो आज जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा गुना ज्यादा इंटेलिजेंट और अच्छा पढ़ाने वाले हैं, उनके साथ अन्याय होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। ऐसी लड़ाई में डॉक्टर रितु एक ऐसी बड़ी वीरांगना बन के सामने आई है जिससे सबको हौसला मिल रहा है, सबको हिम्मत मिल रही है कि हम भी ये काम कर सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं, हम भी प्रिंसिपल, हम भी वाइस चांसलर, हम भी अपने रजिस्ट्रार के खिलाफ, हम भी अपने प्रोफेसर इंचार्ज के खिलाफ
एफआईआर दर्ज करा के उनको जेल भिजवाने का काम कर सकते हैं। ये एक हौसला पूरे देश में मिल रहा है डॉक्टर रितु की वजह से। लेकिन हम लोगों का काम, जो हम वकील थे, जैसा मैं बार बार कहता हूं, 20% काम था हमारा कोर्ट से, हमने वो कर दिया। मेरे ख्याल से 20% से ज्यादा ही कर दिया थोड़ा। चार्जशीट फाइल होना इस केस में, और एक चार्जशीट नहीं, और इस केस में जो जुडिशियल ऑर्डर्स हुए हैं उसमें माना गया है कि अमित शाही पुलिस ने भ्रष्टाचार की वजह से इसमें इन्वेस्टिगेशन भी ठीक कही है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए आईओ चेंज कराया गया। ये कोर्ट के ऑर्डर से, अदालत ने ये माना, न्यायालय ने ये माना कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही है, दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लाओ। उसमें क्या चालबाजी करते हैं अमित शाही पुलिस? उसमें चालबाजी ये करते हैं कि SC/ST के एक्ट है जहां केस होता है, आजकल हमारे अपने लोगों को आईओ बनाया जाता है, एसीपी साहब को, किसी को, और क्योंकि सेक्शन 4 उनके ऊपर नहीं लगता है तो हमारे लोगों को आईओ बनाया जाता है और उनसे फिर गलत काम कराए जाते हैं। तो इसके दो रास्ते हैं। हमारे लोग जो आईओ बनते हैं इन केसेस में, हम सब लोगों ने बहुत विचार मंथन किया और अब यह फैसला किया हमने कि हम लोगों ने जो लिहाज किया कि अपने लोग हैं इनके साथ, और इसी हमारी लिहाज करने का, हमारी जो भावना है अपने लोगों के प्रति, उसका नाजायज फायदा उठा के एक नहीं सभी केसेस में अब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के आईओ बनाने शुरू कर दिए ताकि उनके ऊपर सेक्शन 4 न लगे। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं, सेक्शन 4 ना भी लगे तो अपने लोगों से भी ये निवेदन कर रहे हैं, तो धारा 166A आईपीसी की, वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो भी लगती है, वो लगेगी, और जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी सेक्शन 4 लगती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इससे बच जाना, क्योंकि आईओ के अलावा डीसीपी और कमिश्नर साहब तक को इस केस में जो चार्जशीट फाइल होती है उसको वेट करना होता है, उसको देख के ओके करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चालबाजी करने से, ये एक तरीके से कोर्ट प्रोसीजर के साथ फ्रॉड करने से हायर ऑफिसर्स बच जाएंगे। तो हम अब ये कार्रवाई भी करेंगे आगे से। मुझे बस इतना ही कहना है कि हमने अपना 20% काम पूरा कर लिया, 80% काम अब हमारे अंबेडकरवादी और इंसाफ पसंद दूसरे लोगों के हाथ में है। डॉक्टर रितु को क्या इशू को लेकर हम लोग खुद मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एक प्रदर्शन करने वाले हैं, उसका ऐलान करने के लिए आपको बुलाया है। वो परमानेंट धरना दिल्ली यूनिवर्सिटी में 28 तारीख से दोपहर 12 साढ़े 12 से शुरू होगा। आप लोगों को उसका वेन्यू बता दिया जाएगा अभी, तो इसी के लिए आपको बताया था ताकि आपके माध्यम से हम पूरे देश के लोगों से गुजारिश कर सके कि अब समय आ गया है इस अन्याय के खिलाफ। अगला पायल तड़वी, रोहित वेमुला होने से लोगों को बचाना है, कोई डॉक्टर रितु नहीं। ऐसे सैकड़ों हजारों पायल तड़वी और रोहित वेमुला अगर होने से बचाने हैं तो सड़कों पे आना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। उसकी शुरुआत हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपना अपना सहयोग दें, आए और प्रदर्शन में बैठे। ये प्रदर्शन जब तक नहीं उठ जाएगा, जब तक दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सस्पेंड नहीं हो जाती, क्योंकि ये कानूनी रूप से जरूरी है। और शर्म आनी चाहिए उस वाइस चांसलर को जिसके प्रिंसिपल इतनी बड़ी चार्जशीट पे अक्यूज हो और उसको ये सिखाने के लिए बैठा रखा है उनको, अपने स्टूडेंट्स को, कि फोर्जरी करनी है। ये सिखाने के लिए प्रिंसिपल बना रखा है उन्हें। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस अन्याय के खिलाफ सभाएं 28 तारीख से बड़ी संख्या में, मैं सभी इंटेलेक्चुअल से कह रहा हूं, घर में बैठ के बुजदिली दिखाने से काम नहीं होगा। सबके साथ यही हो रहा है, सब सरकारी अफसरों के साथ, सब टीचर्स के साथ, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ यही हो रहा है हर जगह। तो सामने आए, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, आप सबको न्याय मिलेगा इस डॉक्टर रितु के केस की वजह से। मुझे बस यही कहना था। मैं भानु जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको इस पे कुछ और प्रकाश डालें और आंदोलन के बारे में भी आपको प्रकाश डालें। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ा भाई महमूद पराचा जी। मेरे साथ में DC कपिल साहब हैं, राजेश जी हैं। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, DC कपिल साहब का इंट्रोडक्शन कराना भूल गया, उसकी मैं माफी चाहता हूँ। ये हमारे इस मुहिम के एक बहुत ही अहम और बहुत ही अग्रणीय नेता हैं, स्तंभ हैं, एक बहुत मजबूत स्तंभ है, पिलर है। साथियों, मैं आपसे और बल्कि आपके माध्यम से इस देश के जो लोग हैं वो सभी लोग
जो इंसाफ पसंद हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं, न्याय करना और अपने लिए लेने की हिम्मत रखते हैं। वो किसी भी समाज के लोग हों और विशेषकर बहुजन समाज के लोगों से, जिनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, चाहे प्राइवेट काम करने वाले लोग हो, स्टूडेंट्स हो, कहीं भी रहने वाले कोई भी लोग हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक सोच रखने वाले लोग हो, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस आंदोलन में जो 28 तारीख से दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा है दोपहर 12 बजे से, क्योंकि ये बात जैसे महमूद भाई ने कही है केवल डॉक्टर रितु की नहीं है, ये तो डॉक्टर रितु की हिम्मत है, उनका हौसला है कि उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस रखी है और लगातार लड़ रही है। यानी हम देखते हैं कि लोग लड़ने से भाग जाते हैं, मैदान छोड़कर ही भाग जाते हैं। और यहां पर मैं विशेष रूप से अपील करूंगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं, एडॉक बेस पे हैं, जो पक्के नहीं हुए हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, और मैं दलित समाज के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि वहां पे न्याय पसंद और भी बहुत लोग हैं, पर फिर भी विशेष अनुरोध मेरा उनसे है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर बहुजन समाज के हैं, वो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से और निश्चित रूप से भाग लें, क्योंकि अन्याय आपके साथ भी हो रहा है। आप सालों से काम कर रहे हैं, एडॉक बेस पे है, आपको परमानेंट नहीं किया गया, आपको जॉब नहीं दिया गया, तो आपकी स्थिति भी इसी तरह की है। और अन्याय केवल एक जगह नहीं है, हर क्षेत्र में हो रहा है। तो सड़क पर तो हमें आना पड़ेगा, लड़ना तो हमें पड़ेगा, अन्यथा जो हालात बनते जा रहे हैं, जो सरकारें ये कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को सरकार बचाने में लगी है जिसने बहुत बड़ा अपराध, या मैं कहूं कि जघन्य अपराध जिसने किया है। आप कास्ट के नाम पर आज के समय में 21वीं सदी में अगर अपराध कर रहे हो और फिर ऐसे व्यक्ति को रखा जा रहा है, इससे घिनौना अपराध और क्या होगा कि आप जाति के नाम पर ये सारी चीजें कर रहे हो। सो ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए था, नहीं किया, बल्कि उसको बचाया जा रहा और हर जगह बचाया जा रहा। और ये जो अधिकारी लाए जा रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, मैं तो पहले से भी इस पक्ष में हूं कि चाहे हमारा ही भाई क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अन्याय के साथ में खड़ा होगा, अन्याय करेगा, उसको बख्शिश नहीं होनी चाहिए। गलत गलत है, चाहे जो भी हो। ये जिस तरह से इस एक्ट में बार बार ला रहे हैं कि जो आयु है, पहले भी शेड्यूल कास्ट था और अब भी लेडी है, वो भी शेड्यूल कास्ट है, बख्शेंगे नहीं किसी को भी, चाहे जो भी हो। जो गलत है उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। पर मेरा निवेदन समाज के लोगों से, सभी लोगों से है, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कम से कम इस एक लड़ाई को हम ईमानदारी से लड़ रहे। तो मैं जानता हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कम से कम ये अन्याय नहीं होगा। हालांकि अन्याय हर जगह है, एससी एसटी के साथ में अन्याय एक जगह नहीं है, कई जगह है। आजकल तो और भी चालबाजी चलने लगे हैं कि जनरल समाज के लोग जो है एससी की लड़की से शादी कर लेते हैं। अगर माने कहीं कोई सीट जो है एससी है और वो लगता है कि उन्हें लड़ना है, तो वहां पे वो एससी की लड़की से शादी कर लेते हैं, उसको इलेक्शन लड़ा लेते हैं और जीत के सारी हुकूमत खुद करते हैं। मतलब ये बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है। ये जो चीजें हैं, इन सबको रोकने के लिए यहां से शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ेगी। और डॉक्टर रितु के इस मामले को लेकर ये हमारे लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर रितु हमारे समाज से है और इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के सीना तान कर लड़ रही है। हम सबको उनका साथ देना और साथ ईमानदारी से देना है। लोग समय निकाल सकते हैं, अगर चाहेंगे लड़ने के लिए समय निकाल सकते हैं। मैं अपने वकील साथियों से भी निवेदन करूंगा, जहां तक भी ये वीडियो जा रही है, जो भी वकील साथी देख रहे हैं देश में कहीं भी, वो भी इस लड़ाई में भाग लें। 1 घंटा 2 घंटा तो निकाल ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं भी कि उनको समय ना मिले। हम भी वकालत करते हैं, हम भी जानते हैं, समाज के लिए समय निकालते हैं। तो वकीलों को भी, डॉक्टर्स को भी, प्रोफेसर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, समाज के और कहीं भी किसी क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, आप अपना चेहरा सामने न लाए। अगर आपको डर लगता है तो आप पीछे तो खड़े हो सकते हैं,
आंदोलन में बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, आप सपोर्ट तो कर सकते हैं, तो जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को सपोर्ट करना है और हम इस लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जो दौलत राम कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, जब तक उसे अरेस्ट करके जेल नहीं भेजा जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ये लड़ाई हमारी, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। मैं ये चीज कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से जो भी दर्शक ये चीज देख रहे हो, आप मेरे को आज यहाँ देख लीजिए। पता नहीं इस आंदोलन के चलते आप दोबारा देख पाए या ना देख पाए। अगर तो आप चाहते हैं कि पायल तड़वी, रोहित वेमुला और पोस्टर पे अगला चेहरा मेरा देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप घर बैठ के देखिए। और अगर आप नहीं देखना चाहते तो मेरे साथ उस आंदोलन पे आइए, क्योंकि मैं समाज के सम्मान की और आत्म स्वाभिमान की लड़ाई है मैं लड़ रही हूँ। मैं जीवित होके मैंने मिसाल दे दी है। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है। एक ही निर्णय लिया था कि नौकरी नहीं, अब न्याय चाहिए, और उस न्याय के लिए लड़ते लड़ते अब सब्र की जो हद है वो पार हो चुकी है। इसलिए आप सबके सामने है, निर्दोष यहाँ खड़ा है, नौकरी से बाहर है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो आरोपी है, जो क्रिमिनल है, वो कुर्सी पे बैठी है, आपके सामने है। तो ये दो किस्म की प्रक्रियाएं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो रही हैं। आप मेरे साथ एक एग्जांपल प्रोफेसर रतनलाल का भी ले लीजिए। सीनियर प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय में, आप सबको उनका केस पता होगा। क्यों दे रही हूं उनकी एग्जांपल, क्यों जरूरी है कि अगर आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखो तो उनसे पढ़ा लिखा प्रोफेसर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई नजर नहीं आएगा। प्राचा सर बार बार ये चीज कहते हैं कि अगर SC ST का प्रोफेसर है इतना ही काफी है, उसकी काबिलियत हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम दावे से ये चीज कहते हैं कि वो 100% काबिल होगा, इसीलिए एकलव्य का अंगूठा काटा जाता है। प्रोफेसर रतनलाल ने, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्लीज इसको दिखाइएगा कि प्रोफेसर रतनलाल ने जब यूनिवर्सिटी को लिखा कि मेरा प्रोफेसरशिप क्यों रोका गया है, मैं एलिजिबल हूँ उस प्रोफेसरशिप के लिए, आप मुझे मेरे को प्रोफेसर बनने दीजिए। तो यूनिवर्सिटी आगे से रिप्लाई करती है रतनलाल सर को कि आपको इसलिए नहीं हम कर रहे प्रमोट क्योंकि आपके ऊपर FIR है और आपका केस पेंडिंग है। और दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता रॉय, जिनके ऊपर मैं चार्जशीट तक जमा हो चुकी है मेरे केस में, FIR SC ST के अंदर हुआ और चार्जशीट तक जमा है कोर्ट में, तो उसको अभी तक आपने वहां बिठाए रखा है। वो वहां है और हम बाहर हैं। और क्यों? क्योंकि ये जो जाति है ये कभी नहीं जाती, ये सिर्फ और सिर्फ जाति है, क्योंकि जो जाति से ऊपर है वो अंदर है और उसको संरक्षण मिल रहा है। वाइस चांसलर उनकी मदद कर रहे हैं और सब बैठ के उनकी मदद कर रहे हैं, और वहां पे वो क्रिमिनल बैठी है और आए दिन पता नहीं कितने दलित आदिवासियों का, भोजनों का वो गला काट रही है वहां बैठे। और वहां पे जो साजिश चल रही है वो तो चलेगी। 28 तारीख को मैं 12:30 बजे से उस प्रोटेस्ट पे बैठ रही हूँ। या फैसला बहुजन समाज करेगा, या वो वहां रहेंगी, या आपको अपनी बहुजन बच्ची चाहिए, ये फैसला मेरा समाज करेगा। साथ देना होगा, देखना होगा जीवित तो आ जाइएगा, अगर फोटो में देखना होगा तो वो आप बता दीजिएगा, क्योंकि हमारा समाज ना 13वीं पे आता है खुल के, तब नंबर लगते हैं कि किसने कौन चला गया और कौन नहीं आया। जीते जी जब आपको कोई कहता है कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूं तो आप उठ के नहीं आते। तो अब मैं भी देखूंगी बड़ा बड़ा भाषण देने वाले, बड़े बड़े नंबर लगाने वाले, कितने मेरे समाज के नेता आकर असल में मेरा साथ देते हैं। ये मेरी आप सबसे अपील है। अभी भी मैं हाथ जोड़कर अपील करूं कि अपनी बच्ची का साथ दो, अपने बच्चों का भविष्य बचाओ। शुक्रिया। पंकज जी के लिए क्रांतिकारी जय भीम और नीला सलाम। मेरी सबसे अपील एक है कि घर में न बैठे, ये वक्त घर में बैठने का नहीं है। ये डॉक्टर रितु की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये एक सामाजिक लड़ाई है। और एक नारा है कि डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेजों ने नहीं, ये इन मनुवादियों ने दिया था, इन्होंने हमें बांटा है। तो प्लीज इस पे ध्यान दें और घर से निकल करके बाहर आएं और इस बच्ची का, प्रोफेसर रितु का साथ दें। घर में बैठने का समय नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। नहीं तो ये आज रितु का नंबर कल हमारा और आपका, हमारी आपकी बहन बेटी का हो सकता है। बच्चों का भविष्य बचाना है तो आप घर से बाहर निकलिए और डॉक्टर रितु का साथ दीजिए। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको, बाबू जगदेव प्रसाद लेनिन का। बाबू जगदेव प्रसाद लेनिन ने यह कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसी बात के ऊपर बिहार में दरोगा ने थाने में बुला करके बाबू जगदेव प्रसाद के माथे में गोली मारी थी। क्यों? उसने मैसेज दिया था कि हम तुम्हें दिमाग से नहीं सोचने देंगे। तो प्लीज आप पढ़ें, समझें और घर से बाहर निकल कर डॉक्टर रितु का साथ दें। मैं इतना ही कहूंगा। सभी के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा भी घोषित हुआ है
28 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन शुरू होने जा रहा है, देखिए ये आंदोलन डॉक्टर रितु के नाम से शुरू हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन को मजबूती देना और इस आंदोलन को सफल बनाना उन तमाम अंबेडकरवादी संगठनों का और नेताओं का उत्तरदायित्व है जो आज अपने संगठनों में बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। ये एक मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए। आज तक का रिपोर्ट ये है कि SC/ST एक्ट के अंदर जितने केस पूरे देश में रजिस्टर्ड हुए हैं उनमें से 95% केस या तो बंद हो जाते हैं या लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लंबे समय तक लड़ नहीं पाते। इसलिए उस एक्ट की धार कमजोर होती जा रही है और इस केस के माध्यम से पूरे देश के अंदर उन लोगों को जो विक्टिमाइज होते हैं और जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं उनको ये एक मैसेज देना है कि मरना नहीं, लड़ना सीखो। आज मरने का समय नहीं है। अगर हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे तो लड़ करके हम एक मैसेज देने में कामयाब होंगे कि आज जो है हमें अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ने के लिए बाहर आना है। तो ये आंदोलन पूरे देश में एक मैसेज देने का आंदोलन है। ये आंदोलन SC/ST एक्ट का एक मॉडल बनाने का समय है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस केस के अंदर एडवोकेट और भानु प्रताप सिंह और अन्य लीगल टीम जैसे लोग अगर ना होते तो शायद ये केस डॉक्टर रितु के रूप में यहां तक इस बुलंदियों तक न आता। अगर ये केस बीच में छूट गया तो फिर जैसे पहले मैंने आपको बताया कि SC/ST एक्ट में जो है कितने % मुकदमे खारिज हो जाते हैं, फिर ये भी उसी लाइन पे चला जाएगा। अब लोग इसलिए आगे नहीं आ पाते मॉडल देने के लिए कि अगर लीगल एक्सपर्ट की टीम हमारे साथ हो और लड़ने वाला मजबूती के साथ अपने जज्बे के साथ लड़ना चाहे तो इस एक्ट के तहत उन जुर्मी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है जो परवाह किए बगैर जातीय आधार पर शोषण करते हैं, दमन करते हैं और जातीय आधार पर जो है लोगों को विक्टिमाइज करते हैं। इसलिए मेरा तमाम अंबेडकरवादी समाज सेवी संगठनों के मुखियाओं से, प्रतिनिधियों से यह आग्रह है कि 28 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस होने वाले आंदोलन के अंदर आप अपनी भूमिका दें। आप अपने सक्रिय पदाधिकारियों के साथ वहां पर पहुंचे। आपकी फिजिकल प्रेजेंस वहां पर बहुत जरूरी है और इसको उस एक्ट का नमूना बनाएं जो 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान हमारे 15 बच्चों ने शहीद हुए, उनको गोलियां लगी। अगर उसका वास्तव में कहना है और इस एक्ट को पूरे देश के अंदर प्रभावशाली तरीके से लागू करने का एक मैसेज देना है तो ये केस